तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया लिंजुई वाइन गार्ड से मिलने के लिए जाता है और जाकर उसका नाम पुकारता है कि उसका नाम भलाड है। सुनने के बाद वो काफी गुस्सा आती है। उसके बाद माया लिंजुई से उसके सीक्रेट्स बारे में बताता है कि तुम्हारे पास दो वाइन्स हैं, ड्रंकनेस है और दूसरी का नाम 33 हीवंस है। ड्रंकनेस को 33 हीवंस के अंदर ऐड नहीं कर सकती जब तक तुम एम्परर लेवल तक नहीं पहुंच सकती। बात सुनने के बाद वाइन गॉडेस भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है तुम कौन हो, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है, तुम्हें 33 हीवंस और साथ में ड्रंकनेस के बारे में कैसे पता है। लिंजुई से अपना नाम बताता है। वो से कहता है मेरा नाम लिंजुई है और मैं यहाँ पर नॉर्दर्न बॉर्डर से यहाँ पर आया हूँ। मैंने इन वाइन्स का नाम इसलिए सुना हुआ है क्योंकि मैंने इन वाइन्स को उन बॉर्डर्स के ऊपर बिकते हुए देखा है। मैंने इन वाइन्स को काफी बार चेक किया है। तो वाइन गार्डन से कहती है मुझे नादरन राम के बारे में पता है। मैंने सुना है कि नादरन राम में काफी कुछ अजीब हुआ है। वहाँ पर एक नया एम्परर आया है। वहाँ पर 7 डीमन कार्मा एम्परर था, उसको मार दिया गया और उसके बाद अब नया एम्परर है कि तुम नए एम्परर की वजह से डर कर भाग कर यहाँ पर चले आए हो। लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर डर कर भाग कर नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर तो 9 सर वाले बुद्धा एम्परर को मिलने के लिए आया हूँ। उसे कहती है तुम यहाँ पर 9 बुद्धा एम्परर से मिलने के लिए आए हो, तुम्हारा उसके साथ क्या काम है। वो उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि बुद्धा एम्परर कोई ऐसा नहीं है कि जिससे जब चाहे मिला जा सकता है, बल्कि वो एक खास आदमी है, उससे कोई भी ऐसे नहीं मिल सकता। फिर साथ ही वाइन गार्डेस लिंजुई से कहती है तुम्हारी तो इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, यानी कि तुमने इतनी जिंदगी नहीं गुजारी और तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। तुम्हें बुद्धा एम्परर के बारे में पता है, तुम्हें हार्ड कॉल्ट्रॉन के बारे में पता है, वेंजिंग स्वर्ड के बारे में पता है, ऊपर से तुमने इन दोनों चीजों को अपने पास रख लिया है। इसका मतलब ये है कि तुमने जाओ और उसके साथ साथ जियान क्लैन दोनों को यहाँ पर ऑफेंड किया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हारा मूनविंड क्लैन यहाँ पर इन दोनों क्लैंस को ऑफेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी यहाँ पर इनको ऑफेंड नहीं कर सकता। याओ क्लैन और इसके साथ साथ जिया क्लैन ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वाइट गार्डेस गुस्सा आ जाती है। वो अपने हाथ को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें कमजोर कहने की। एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करती है। तुम्हारा लिंजुई अपने पास से कॉल्ड्रॉन निकालता है और कहता है मैंने यहाँ पर उन दोनों सेक्टर्स को ऑफेंड करने की कोशिश किया, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें भी ऑफेंड कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतने स्किल्स नहीं है कि मैं तुम्हें ऑफेंड ना कर सकूं। साथ ही अपनी कॉल्ड्रॉन को सामने की तरफ करते हुए उसकी सारी एनर्जी को कॉल्ड्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो उसे कहता है मुझे इन 8 क्लैंस के बारे में पता है, ये सारे के सारे 8 क्लैंस ये सारे डार्कनेस से इमर्ज हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस फाउंडेशन की मदद से, तुम अपने मूनविंड क्लैन की मदद से यहाँ पर इन सारे 8 क्लैंस के ऊपर राज कर सकती हो, इन सभी को संभाल सकती हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वाइन गार्डेस यानी कि भलाड वो भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मुझे ये नहीं पता था कि सेक्रेट हार्ट कॉल्ड्रॉन को इस तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर यूज कैसे हो रहा है। मैंने इसको काफी अर्से तक स्टडी किया है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। लिंजुई से कहता है यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है, अगर तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह है कि मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इसे कहता है जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सॉर्डर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है मैं सभी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं 8 क्लैंस को तुम्हारे नीचे लेकर आ सकता हूँ। वाइन गार्डेस से कहती है तुम नॉर्दर्न राम से यहाँ पर आए हो, तुम बिल्कुल नए हो, तुम यहाँ पर साउदर्न राम में उसके ऊपर जो कुछ भी चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करने वाले हो। तुम यहाँ पर बुद्धा एम्परर के बारे में मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ पर है। तुम यहाँ पर 8 क्लैंस को एक साथ मिलाने की कोशिश करने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में ये सब कुछ कर सकते हो? तुम्हारा लिंजुई से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी स्ट्रेंथ ही मेरा कॉन्फिडेंस है। अब इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ब्लैक रैंकिंग से जो एमिसरी यहाँ पर आई हुई है वो भी यहाँ पर एम्परर को ही ढूंढ रही है, वो बुद्धा एम्परर को ढूंढ रही है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बुद्धा एम्परर काफी बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से वो सभी के सामने नहीं आ सकता। वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए इस वक्त छुपा हुआ है। वाइन गार्डेस लिंजुई की बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि सॉर्डर्न राम में बुद्धा एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल है। बुद्धा एम्परर से कोई भी यहाँ पर जीत नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है कि पूरी सॉर्डर्न राम का वो एम्परर है। अरे हिम्मत कैसे भी उसके खिलाफ इस तरह की बात करने की। तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ? साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है इसे कैसे पता चला कि बुद्धा एम्परर जख्मी है। लिंजुई से कहता बस भी करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता? बुद्धा एम्परर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। अगर बुद्धा एम्परर यहाँ पर फुल पावर में होता। लिंजुई से कहता है अगर तुम्हारी ये बात सच होती कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ, बुद्धा एम्परर जख्मी नहीं है, बुद्धा एम्परर अपने प्राइम में होता, तो मैं तुम्हारे सामने इस तरह बात भी नहीं कर सकता, तुमने अभी तक मुझे मार दिया होता। लिंजुई से कहता है मुझे एक और बात पता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े क्लैंस हैं वो सारे के सारे तुम्हारे मूनविंड क्लैन को एक बहुत बड़ा कांटा समझते हैं, उनके रास्ते का वजह से वो इस कांटे को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्या ये बात वाकई में सच नहीं है? मुझे ये भी पता है कि वो सभी लोग तुम्हें अपने रास्ते का कांटा क्यों समझते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारे मूनविंड क्लैन का जो बड़ा सा दरख्त है, इस दरख्त की दूसरी तरफ क्या है? ट्री के दूसरी तरफ हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास है। उस हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास को एम्परर ने तकरीबन 150 साल पहले बनाया था। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होती है। वाइन गार्ड उससे कहती है तुम्हें वाकई में सब कुछ पता है, तुम तो एक बहुत बड़े जीनियस हो। लिंजुई से कहता है जबकि बुद्धा एम्परर जख्मी है तो हम लोग यहाँ पर आपस में एक डील कर सकते हैं। तो वाइन गार्ड उससे कहते हैं तो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे साथ क्या डील करनी है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है यहाँ पर बाकी के सारे सेक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो सारे के सारे सेक्टर्स तुम्हारे सेक्टर को रिगार्ड करेंगे। बदले में मुझे तुमसे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस 33 हीवंस का एक ग्लास चाहिए और इसके साथ साथ 10,000 बुद्धा हॉल के अंदर जाना है, तुम्हें वहाँ पर मुझे पहुँचाना होगा। वाइन गार्ड स्माइल लिंजुई से कहती है हालांकि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगी? मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूंगी
जबकि तुम्हारे ओरिजिन्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लिंजी से कहता है अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पहले काम करूंगा और उसके बाद डील को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर याओ क्लैन और उसके साथ साथ चान क्लैन उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तुम्हें यहाँ पर मेरे पर यकीन हो सके कि मैं वाकई में अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारे साथ डील को पूरा करूंगा। वाइन गार्डिस वहाँ से जल्दी से ड्रंकनेस वाइन को उठाती है और ग्लास में डालकर उसे कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर ये बात कह रहे हो कि हमें आपस में डील कर लेनी चाहिए तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं। साथ ही वो वाइन को हमारे लिंजी को देते हुए कहती है तो यहाँ पर हमारी दोस्ती के नाम, हमारी डील के नाम चलो इसको पियो, यहाँ पर इस वाइन को पियो ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं वाकई में तुम्हारे साथ इस डील को पक्का कर रही हूँ। लिंजी उस पॉट को उठाता है और जल्दी से उसको पी जाता है। उसको पीने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है, लिंजी उसे कहता है तो मैं इस डील के पहले हिस्से को पूरा करने के लिए जाने वाला हूँ। मैं जाकर जियान क्लैन और साथ में याओ क्लैन उन दोनों के मसले को हल करूंगा ताकि तुम्हें इस बारे में पता चल सके कि हमारी डील वाकई में सच्ची है। साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे इस काम को पूरा करने के बाद तुम इस बात को याद रखना कि हम दोनों ने आपस में डील की है। गार्डियन से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को याद रखूंगी। लिंजी वहाँ से बाहर आता है तो उसके दोस्त वहाँ पर बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लिंजी अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर वहाँ पर पहुंचता है। लिंजी इस फ्लावर को लेकर जब वहाँ पर पहुंचता है तो गार्डियन उसके हाथ में फ्लावर को देखकर कहती है मिस्टर लिंजी क्या है ये, आप कौन सा फ्लावर लेकर आए? तुम्हारे लिंजी उसे कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर गार्डन में घूम रहा था, वहाँ से वापसी पे आते हुए मुझे फूल काफी ज्यादा प्यारा लगा, इस फ्लावर को उठा लिया, क्या मैं इस फ्लावर को थोड़ी देर के लिए बारो काट सकता हूँ? लिंजी इस फ्लावर को अपने हाथ में पकड़ता है, दूसरे हाथ में अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और उस फायर को उस फ्लावर के ऊपर लगाता है। उस फायर के साथ वहाँ पर उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। वो सारी गॉडेसेस वहाँ पर उसके सामने खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है ये लड़का यहाँ पर इस फ्लावर और उस फायर के साथ क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है? तब बिंग माई लिंजी से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन को यूज नहीं करोगे तो फिर ये फायर तुम्हें यहाँ पर हर्ट भी कर सकती है, तुम मेडिसिन बनाने की बजाय अपने हाथ जला लोगे। यानजी उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस जिया बिंग, अपने सेंट कुंग को पहले भी ये सब कुछ करते हुए देखा है, ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है, वो बड़ी जल्दी इस बिल को बना लेगा। मास्टर लॉन्गलिन कहते हैं हमारा सेंट किंग जब भी इस तरह का कोई कारनामा करता है तो सभी लोगों की जान उनकी हलक में अटक आती है, लेकिन हर बार ये ऐसा जरूर करता है। मास्टर ल्यू कहते हैं हाँ हमारा सेंट किंग वाकई में बहुत सा महान है। तो माई लिंजी थोड़ी देर में एक पिल को बना लेता है। माई लिंजी इस पिल को बनाने के बाद से अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है तुम में से कोई पहचान सकता है कि ये पिल कौन सी है? वो सभी लोग कहते हैं क्या ये वाकई में एक पिल है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी पिल की सेंट क्यों नहीं आ रही? वैसे एक गार्डियस कहती है मैंने सुना था कि जब हम लोग एक एलिक्सर को कंप्लीट करते हैं, एक पिल को बना लेते हैं, तो उस पिल के कंप्लीट बनने के बाद उसके अंदर से खुशबू आती है, लेकिन इस पिल के अंदर से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि ये पिल इनकम्प्लीट है, ये पिल बनी नहीं है। जिया बिंग आगे बढ़ती है, मैं लिंजी से कहती है योर एक्सीलेंसी क्या मैं इसको चेक करके देख सकती हूँ, क्या मैं इस पिल को देख सकती हूँ? मैं लिंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो आकर चेक करो। पिल को अपने हाथ में पकड़ती है और उसको चेक करने के बाद बिल्कुल खामोश रहती है, फिर साथ ही उस पिल को हमारे लिंजी को वापस कर देती है। लिंजी उस पिल को पकड़ता है और उस पिल को खा जाता है। लिन ने यहाँ पर इस पिल को बनाया है और इसको खाया है इसलिए क्योंकि ये एंटीडोट होता है, क्योंकि हमारे लिन ने वहाँ पर ड्रंकनेस वाइन को पिया था। ड्रंकनेस वाइन को पीने के बाद लिंजी को होश में रहने के लिए यहाँ पर उसके एंटीडोट की जरूरत थी। टेस्ट कार्ड जिया बिंग से कहती है मिस जिया बिंग तुम्हें पिल्स के बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हारे याओ क्लैन में भी काफी सारे लोग हैं जो पिल्स बनाते हैं, तुमने क्योंकि इस पिल को चेक किया है तो क्या तुम बता सकते हो क्या ये पिल वाकई में एक सक्सेसफुल पिल थी या फिर एक फेलियर थी? गार्डियंस भी उसे कहती है हाँ मुझे भी इस बारे में जानना है कि इस पिल के अंदर से सेंट क्यों नहीं आ रहे थे। जिया बिंग उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इस पिल के बारे में कुछ बता सकती हूँ कि इस पिल के अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पिल बहुत ज्यादा प्योर थी। मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के ग्रैंडपा इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा को ही पता होगा कि इस पिल की राज क्या है। टेस्ट गार्डियंस से कहती है मिस जिया कहीं तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हारे याओ फैमिली जो ग्रैंडपा है वो तो मेडिसिन के बहुत बड़े महान देवता है, पूरे साउदर्न राम में उन जैसा मेडिसिन का एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। वो जो पिल्स बनाती है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। तुम्हारे ग्रैंडपा इस पिल को क्यों देखना चाहेंगे? एक ऐसी पिल जो कि फेलियर है, जिसके अंदर से तो पिल की खुशबू भी नहीं आ रही, तो फिर वो इस पिल को क्यों देखेंगे? जिया बिंग उनसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ कि इस पिल के अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही। वो उनसे कहती है यहाँ पर प्रिंस ने जो पिल बनाई है उस पिल के अंदर से खुशबू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी पिल के अंदर है, अंदर से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो पिल बनाई है वो बहुत ज्यादा प्योर है, ये एक अल्टीमेट एलिक्सर है। जो हम लोग पिल बनाते हैं जिसके अंदर से खुशबू निकलती है, इसका मतलब यह है कि उसका काफी सारा एसेंस जाया हो जाता है। उन्होंने जो पिल बनाई है उसके अंदर से खुशबू नहीं निकल रही, इसका मतलब यह है कि इसका सारे का सारा एसेंस इस पिल के अंदर ही है। यहाँ पर इन्होंने जो पिल बनाई है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। बात सुनने के बाद वो सारी की सारी गॉडेसेस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये जीथर भी बजा सकता है, ये पेंटिंग में जा सकता है, ये चेस खेल सकता है, वाइन भी पी सकता है, ये बंदा है कौन? अब ये यहाँ पर पिल्स भी बना सकता है, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजन सभी गॉडेसेस से कहता है तो ठीक है फिर गॉडेसेस हम सभी को यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमें बहुत सारे जरूरी काम करने के लिए जाना है। लिंजन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है, जबकि वो चारों गॉडेसेस अपनी वाइन गार्डियस सिस्टर के पास जाती है। तो वाइन गार्डियस उन सभी लोगों से कहती है कि बताओ कि उस लड़के के जाने से पहले उसने कुछ अजीब किया होगा, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो लड़कियां कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाइन गार्डियस उनसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जाने से पहले उसे ड्रंकनेस वाइन का एक पॉट पिलाया था, इसका मतलब यह है कि उसकी ब्लड लाइन अभी तक रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होगी, तक उसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन होना चाहिए था जितना उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन तुम लोगों ने कहा कि उसकी बॉडी में कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था, कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। वो सभी लड़कियां उसे कहती है क्या वाकई में सिस्टर तुमने इसने ड्रंकनेस वाइन पिलाई थी? वो उसे कहती है जाने से पहले उसने वहाँ पर एक पिल बनाई थी, वो भी कलरलेस
फ्लावर के साथ। उसने उस पिल को खा लिया था। लगता है कि उसने उस पिल को इसलिए बनाया था ताकि वो एक एंटीडोट के तौर पर काम कर सके। वाइन गार्डियस भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है लेकिन उस लड़के को इस एंटीडोट के बारे में कैसे पता चला कि मेरी ड्रंकनेस वाइन का ये एंटीडोट है। और हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।